सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस हमारे एक और नई मूवी की एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एक और नई फैंटास्टिक मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है वंडर वुमन 1984। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दीजिए हमारे लेटेस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन को पाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्ट फ्लैशबैक से होती है जहां पर यंग डियाना अपने बाकी अमेजोन साथियों के साथ एक स्टेट लेवल कंपटीशन में है। उस कंपटीशन के सुपरवाइजर डियाना की आंटी एंटियोप है और उसकी मदर क्वीन हिपोलिटा है। कंपटीशन शुरू होते ही डियाना सारे स्टेजेस आराम से पूरे कर लेती है और पहुंच जाती है स्टेडियम से कनेक्टेड आइलैंड पे आती है और हॉर्स पर सवार होकर अपने बो एरो से चेक पॉइंट को क्लियर करती है, जिससे पाउडर निकलने पर डियाना का फ्लैग नीचे होता है। डियाना सबसे आगे जाते हुए 3 चेक पॉइंट्स को क्लियर कर लेती है, लेकिन पीछे अपने अपोनेंट को देखकर गिर जाती है और हॉर्स आगे भाग जाता है। डियाना को वहां पर एक शॉर्टकट रास्ता दिखाई देता है। वो विन करने के लिए लास्ट चेक पॉइंट को बिना क्लियर किए ही वाले रास्ते से निकल जाती है और अपने भागते हॉर्स पर बैठती है। सबसे पहले स्टेडियम में एंटर होकर लास्ट स्टेज को पूरा करने वाली होती है कि तभी उसकी आंटी एंटियोप उसको पकड़ लेती है, उसे आगे जाने से रोक देती है। वो डियाना से कहती है कि तुमने चीटिंग की है और एक सुपर हीरो कभी भी के सहारे आगे नहीं बढ़ता। तभी उसकी माँ हिपोलिटा वहाँ पर आकर उसको समझाती है कि उनकी लेजेंडरी अमेजोन एस्टेरिया जिसकी याद में ये कंपटीशन होता है वो कभी भी झूठ और शॉर्टकट से आगे नहीं बढ़ती थी और डियाना को भी ग्रेट वॉरियर बनने के लिए यही करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम वंडर वुमन मूवी के फर्स्ट पार्ट 66 साल बाद 1984 के एरा में देखते हैं। एक मॉल में 4 चोर एक ज्वेलरी शॉप के अंदर एंटिक पीसों को चुरा कर ले जा रहे थे और पुलिस आती है तो उसमें से एक चोर एक बच्ची को पकड़कर सबको डराने लगता है और तभी वहां पर डियाना आ जाती है और वो अपने हथियार से सारे कैमरे को तोड़कर वहां पर उस बच्ची को बचाकर उन चारों चोर को पुलिस के हवाले कर देती है। मॉल में खड़े हुए सब लोग मीडिया को ये बताते हैं कि उनको एक हीरोइक मूवमेंट ने बचाया है और ये स्टोरी उन सबको अनबिलीवेबल लगती है। नेक्स्ट डे डियाना को एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में दिखाया जाता है। वहीं पर हमें इनसिक्योर, क्लमसी और ऑकवर्ड कैरेक्टर बारबरा को दिखाया जाता है जो एक जियोलॉजिस्ट और क्रिप्टोलॉजिस्ट है। इसीलिए FBI रिसेंट हुई चोरी में जितने भी एंटिक पीस होते हैं उन सब के जांच के लिए बारबरा को देते हैं। ये वही आइटम थे जो डियाना ने बचाए थे। उसमें एक पत्थर होता है जिसपे लिखे हुए लैटिन लैंग्वेज के मुताबिक वो एक ड्रीम स्टोन है और जो उसे छू के अपनी विश मांगेगा उसकी एक विश पूरी हो सकती है। मगर ये लोग यहाँ पर ये नहीं जानते कि ड्रीम स्टोन एक विश पूरी करने के बदले उनकी भी कोई चीज ले लेगा और वो उसे फेक समझते हैं। और वही एक एम्प्लॉय मजाक मजाक में उसको छूकर ये विश करता है कि मुझे एक गर्मा गर्म कॉफी चाहिए और तभी उसकी विश पूरी हो जाती है। तभी ड्रीम स्टोन पकड़े हुए डियाना अनजाने में ही अपने पास लवर स्टीव ट्रेवर की वापसी आने की विश मांगती है जो कि एक US पायलट था और बहुत पहले मर चुका था। नेक्स्ट सीन में बारबरा डिनर खत्म करके अपने घर जा रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी उसको छेड़ता है लेकिन डियाना उसे बचा लेती है। बारबरा लैब आकर उस ड्रीम स्टोन से विश मांगती है कि वो भी डियाना की तरह स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और ब्यूटीफुल हो जाए। मगर बेचारी बारबरा को ये नहीं पता कि डियाना के पास कॉन्फिडेंट के साथ साथ सुपर पावर भी है और जब कोई रिजल्ट नहीं आता तो वो उसको साइड में रखकर सो जाती है। अगले दिन बारबरा को ऑयल कंपनी के मालिक मैक्स लॉर्ड से मिलवाया जाता है जिसने उनके डिपार्टमेंट में डोनेशंस का एग्रीमेंट किया है। बारबरा अपने कमरे में बैग रखने जाती है और तभी उसके पीछे पीछे मैक्स लॉर्ड भी उसके कमरे तक पहुंच जाता है और वो उसके कमरे में रखे हुए ड्रीम स्टोन को भी देख लेता है। डियाना मैक्स से मिलने के लिए ऑफिस में आती है लेकिन उसके व्यवहार से वो थोड़ा चिंता में हो जाती है। मैक्स इन दोनों को अपनी पार्टी का इनविटेशन दे के अपने ऑफिस आता है जहां पर उसका इन्वेस्टर साइमन उसका वेट कर रहा होता है। साइमन के गुस्से से पता चलता है कि मैक्स की कंपनी फेल हो रही है और उसके पास इन्वेस्टर्स को वापस करने के लिए पैसे नहीं है। साइमन उसको 48 घंटे के अंदर अंदर पैसे वापस करने की धमकी देकर वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ डियाना ड्रीम स्टोन के ऊपर रिसर्च करते हुए ड्रीम स्टोन के लैब में आती है लेकिन वहाँ पर ड्रीम स्टोन नहीं होता। डियाना को वहाँ पर एक पर्ची मिलती है जिसमें मैक्स लॉर्ड का नाम लिखा होता है और वो रिसिप्ट देकर पार्टी में जाने का इरादा बनाती है और रात को पार्टी में दिखाया जाता है कि बारबरा की विश काम कर रही है और वो कॉन्फिडेंटली तैयार होती हुई पार्टी में आती है। मैक्स बारबरा को सीड्यूस करके उसको उसके ऑफिस में ले आता है और वो वहाँ पर बारबरा को डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से वो ड्रीम स्टोन चुरा लेता है
और दूसरी तरफ डियाना पार्टी में मैक्स को ढूंढ रही होती है। जब उसे स्टीव की आत्मा किसी और बॉडी में मिलती है तो वो उसे नहीं पहचानती, पर जब वो स्टीव के लास्ट वर्ड बोलता है तो डियाना को उसमें स्टीव दिखाई देता है। वो मैक्स और स्टोन को भूलकर उसके साथ उसके अपार्टमेंट में चली जाती है और मैक्स ड्रीम स्टोन को लेकर अपने ऑफिस में आता है और उससे वो विश करता है कि वो खुद ही एक ड्रीम स्टोन बन जाए जिससे कि वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सके। और तभी वो ड्रीम स्टोन डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी सारी पावर मैक्स में आ जाती है, यानी कि विश पूरी करने की और उसके बदले कुछ लेने की पावर। नेक्स्ट डे वो साइमन के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बातों बातों में उसे खुद के लिए सक्सेस होने की विश करने को कहता है। और जैसे ही साइमन विश करता है तो मैक्स कहता है कि तुम्हारी विश पूरी होगी, इसके बदले मैक्स उस कंपनी का शेयर होल्डर और उस कंपनी का मालिक बनेगा। और ये कहता वो वहाँ से निकलने लगता है कि तभी वहाँ पर साइमन को अरेस्ट करने के लिए पुलिस वाले आ जाते हैं। और जब मैक्स अपने ऑफिस में आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर ने फॉर्म भरा है और इसकी वजह से और एम्प्लॉयज की जरूरत है। मैक्स अपने असिस्टेंट की और भी ज्यादा एम्प्लॉय होने की विश को पूरी करता है और अपने ऑफिस चला जाता है। नेक्स्ट डे डियाना और स्टीव उस ड्रीम स्टोन का पता लगाने के लिए अपने घर से डियाना के वर्क प्लेस पर जाते हैं। नेक्स्ट डे डियाना बारबरा को स्टीव से मिलवाती है जो कि खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और पावरफुल हो चुकी थी। बारबरा से ड्रीम स्टोन के बारे में पूछने पर उन्हें पता चलता है कि वो अभी मैक्स लॉर्ड के पास है। डियाना फौरन मैक्स की कंपनी की तरफ जाती है। रास्ते में प्रोटेस्ट होने की वजह से वो गैराज के रास्ते से जाने का फैसला करते हैं और इधर हम देखते हैं कि डियाना की पावर कम होती जा रही है। उसे एक लॉक तोड़ने में बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है और उसके बाद वो सबसे छुपते हुए मैक्स की कंपनी में एंटर होकर उसके ऑफिस में चले जाते हैं। ड्रीम स्टोन ढूंढते वक्त उन लोगों को वहाँ पर कुछ रिसर्च पेपर और जला हुआ ड्रीम स्टोन मिलता है और उसमें लैटिन में गॉड की भाषा लिखी होती है, जिसे देखकर डियाना डर जाती है और बारबरा को कॉल करके ड्रीम स्टोन के ऊपर रिसर्च करने के लिए कहती है। उसी दौरान वहाँ पर रखी हुई टिकट और मैगजीन देखकर उन्हें पता चलता है कि मैक्स इजिप्ट के किंग के पास ऑयल के लिए गया है। और तभी डियाना स्टीव को लेकर एयर फोर्स में जाती है और अपना कार्ड यूज करके एयर बेस में निकल जाती है। और जब ये लोग एयर जेट को उड़ाने लगते हैं तो वहाँ पर रेडार से नोटिस करती हुई सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है और वहाँ पर पुलिस वालों को भेज देती है और डियाना अपनी पावर्स का यूज करते हुए प्लेन को गायब कर देती है। इधर मैक्स इजिप्ट पहुंच जाता है और बातों ही बातों में उस किंग से अपनी विश मांगने के लिए कहता है और वो किंग विश करता है कि उसके एंसेस्टर की सारी जमीन उसको वापस मिल जाए और वो ऐसी प्रोटेक्टेड हो कि उस पे कोई भी ना आ सके। मैक्स उसकी विश पूरी कर बदले में उससे उसका ऑयल लेने को कहता है, लेकिन किंग ने पहले ही ऑयल सेल कर दिया होता है जिसकी वजह से मैक्स उसकी सिक्योरिटी टीम अपने साथ ले जाता है। और साथ ही किंग को दिखाया जाता है कि उसके एंसेस्टर की जमीन पर एक बहुत बड़ी वॉल बन चुकी है जिसने उन्हें दुनिया से बहुत ही अलग कर दिया है। डियाना और स्टीव मैक्स को फॉलो करते हुए उसके करीब जाते हैं, लेकिन मैक्स उन्हें देखकर उन्हें खत्म करने का ऑर्डर देता है और इसलिए वहाँ पर एक टैंक उनको धक्का मार कर पीछे करता है। और डियाना के पास और कोई रास्ता नहीं होने की वजह से वो वंडर वुमन बन जाती है, लेकिन उसकी पावर कम होती जा रही थी जिस वजह से वो बुलेट से जख्मी होती है, जिससे वो गाड़ी से छुपते हुए एक गाड़ी के नीचे से जोर लगाते हुए उस गाड़ी को पलटा देती है और वो सीधा मैक्स के बोनट पर आकर बैठ जाती है। और वो उससे ड्रीम स्टोन के बारे में पूछती है तो मैक्स कहता है कि स्टोन डियाना के सामने है और तभी टैंक डियाना को हिट करके पीछे फेंक देता है और वो किसी भी तरह अपनी जान बचाने के लिए टैंक को पकड़े हुए रहती है। और तभी स्टीव उसको बचाने के लिए एक टैंक लेकर आता है और जैसी डियाना रोड पर बच्चों को खेलती हुई देखती है तो वो एक टैंक को लात मारकर दूर फेंकती है और वो बहुत ही बहादुरी से बच्चों को बचा लेती है और अपनी रस्सी से स्टीव का फेंका हुआ मिसाइल पकड़ के बच्चों को बचाती है, लेकिन उसका हाथ उस रस्सी पे से फिसल जाता है और वो रोड पर गिर जाती है। सारी गाड़ियां उसके पास से होते हुए वहां से निकल जाती है और तभी स्टीव टैंक से निकलकर डियाना के पास आता है। डियाना और स्टीव एक रूफ पर जाकर वहाँ की वॉल देखते हैं और साथ ही न्यूज पे बताया जाता है कि मैक्स के पास दुनिया का आधा ऑयल आ चुका है और डियाना बारबरा के पास फोन करके ड्रीम स्टोन की हिस्ट्री पूछती है। बारबरा उसको हिस्ट्री बताते हुए कहती है कि ये स्टोन लास्ट समन बाबा जीत के पास दिखाई दिया था और डियाना उसको बाबा जीत के पास पहुंचने के लिए कहती है और साथ ही साथ खुद भी वहां पहुंचती है और वो स्टीव को बताती है कि इतिहास में जहां जहां पर ये स्टोन दिखाई दिया था वो सब जगह तबाह हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में डियाना, स्टीव और बारबरा बाबा जीत के पास पहुंचते हैं। अंदर जाने के बाद बाबा जीत उन लोगों को एक एंशिएंट बुक देते हैं। उसे पढ़ने के बाद डियाना बताती है कि ये स्टोन गॉड ऑफ लाइज ने बनाया था, जिससे वो लोगों से ट्रिक करके उनसे विश मंगवाता था और
बदले में उनकी वैल्यूएबल चीजें ले लेता था। इसीलिए डियाना की पावर्स खत्म होती जा रही थी, यानी कि अपनी खोई हुई चीज वापस लेने के लिए अपनी विश वापस लेनी पड़ेगी और सब रोकने के लिए ड्रीम स्टोन डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और ड्रीम स्टोन मैक्स खुद है। बारबरा उनकी बातों को सुन के सोच में पड़ जाती है और उनके मुड़ते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैक्स सबकी विशेष पूरी कर रहा है और बदले में सबसे कुछ ना कुछ ले रहा है, लेकिन फिर भी उसकी हेल्थ खराब होती जा रही थी। वो इतना पावर हंग्री हो चुका है कि उसे अपने बेटे का भी ख्याल नहीं है। मैक्स और पावर लेने के लिए यूएस प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट की न्यूक्लियर वेपन्स विश के बदले उसकी अथॉरिटी, पावर और कमांड ले लेता है। और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो उसकी नजर कुछ चार्ट्स पर पड़ती है और पूछने पर बताया जाता है कि ये अमेरिकन ब्रॉडकास्ट सिस्टम है। जब वो अपने सैटेलाइट से पार्टिकल बीम रिलीज करते हैं तो पूरे अमेरिका की टीवी स्क्रीन अमेरिका ब्रॉडकास्ट स्टेशन से कनेक्ट हो जाती है। मैक्स अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए इस मेथड को बहुत ठीक समझता है और सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर स्टीव डियाना को कहता है कि तुम अपनी विश वापस ले लो, लेकिन डियाना इनकार करती अपने ऑफिस चली जाती है। उधर वो सारे न्यूज चैनल्स ऑन करके ये देख रही होती है कि स्टीव एक पैकेज को देखकर उसके बारे में पूछ रहा होता है और डियाना उसे बताती है कि ये एस्टेरिया का गोल्डन कवच है। फिर वो स्टीव के ऊपर अपनी रस्सी बांधकर उसको एस्टेरिया की विजन दिखाते हुए बताती है कि जब डियाना की मदर उसे अमेजोन से बचाकर लाई थी तब बाकी दुनिया को रोकने के लिए एस्टेरिया ने वॉलंटियर किया था और सभी वॉरियर का कवच मिलाकर एक पावरफुल कवच बनाकर सभी से लड़ती रही। लेकिन उन्होंने बाद में एस्टेरिया को बहुत ढूंढा बट उनको सिर्फ उनका कवच मिला। और जैसे डियाना ये स्टोरी खत्म करती है तो उसे मैक्स प्रेसिडेंट के ऑफिस में दिखाया जाता है। डियाना और मैक्स जब वहाँ से निकल रहे होते हैं तो मैक्स वहाँ से हॉलवे के रास्ते से निकल रहा होता है। डियाना उसके गार्ड्स को मारना नहीं चाहती, इसलिए वो उनको हिट करके छोड़ देती है, लेकिन गार्ड्स उनको शूट करते हैं। डियाना स्टीव के साथ गार्ड्स को गिराकर मैक्स की तरफ पहुंचती ही है कि तभी वहां पर बारबरा आ जाती है और मैक्स को बचा लेती है। मैक्स के पीछे पीछे डियाना और स्टीव भी भागते हैं। बारबरा उनके पास आती है और डियाना को दूर ले जाती है। वहाँ सिक्योरिटी उस पर शूट करती है तो बारबरा उन पर अटैक करने लगती है, जबकि डियाना उन्हें बचाने की कोशिश करती है। बारबरा यहाँ पर डियाना को अपनी विश का बताती है जिससे वो पावरफुल हुई थी और यहाँ पर डियाना और बारबरा की लड़ाई होती है। बारबरा पावरफुल होने की वजह से डियाना को जख्मी कर देती है और इधर स्टीव मैक्स का हाथ बांधकर उससे लड़ रहा होता है, लेकिन बारबरा उनको पकड़कर अलग कर देती है और बारबरा मैक्स को वहाँ से भागने के लिए कहती है। और जैसे मैक्स भागता है तो डियाना बारबरा को बताती है कि उसने अपने गुडनेस और ह्यूमैनिटी का सेक्रीफाइस करके ये पावर ली है। तो बारबरा डियाना को कहती है कि तुम भी स्टीव की विश करके खुद पावरलेस हो चुकी हो और वो वहाँ से चली जाती है और वो मैक्स के साथ प्लेन में सवार हो जाती है। और इधर स्टीव जख्मी डियाना को शहर से निकालकर एक जगह पे लाता है और वो डियाना से कहता है कि अगर हमें दुनिया बचानी है तो तुम्हें अपनी विश वापस लेनी पड़ेगी। और डियाना मान जाती है और डियाना स्टीव को लास्ट गुड बाय कहकर अपनी विश वापस कर देती है और साथ ही साथ उसके जख्म ठीक हो जाते हैं और वो फिर से पावरफुल हो चुकी होती है। और साथ ही न्यूज में दिखाया जाता है कि अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ने की वजह से रशिया वॉर के लिए रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ हम मैक्स को बारबरा से ड्रीम स्टोन के बारे में बात करते हुए देखते हैं। बारबरा उसकी बात सुनकर वो विश करती है कि वो ऐसी बन जाए जैसा कोई नहीं और वो दुनिया की खूंखार और नंबर 1 लेडी बन जाए और मैक्स उसकी ये विश पूरी कर देता है। फिर वो दोनों ब्रॉडकास्ट सिस्टम पहुंचते हैं जहाँ पर मैक्स ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करके लोगों से विश करने के लिए कहता है और ये ब्रॉडकास्ट पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा होता है। सारे लोग उससे विशेष करते हैं और मैक्स उनके बदले उनकी हेल्थ लेता जाता है जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है। और दूसरी तरफ डियाना एस्टेरिया का कवच पहनकर मैक्स लॉर्ड के पास पहुंचती है और वहीं पर उसकी लड़ाई खूंखार बारबरा से होती है, लेकिन डियाना उससे लड़ना नहीं चाहती थी। बारबरा उसके कहने पर भी विश वापस नहीं लेती तो वो उससे फाइट करती है। दोनों के बीच हमें बहुत ही एपिक फाइट दिखाई जाती है और जब ये लोग फाइट करते करते पानी में गिरते हैं तो डियाना उसको फिर समझाती है, लेकिन उसकी बात ना मानने पर वो लटकी वायर को पानी में डालती है जिससे कि बारबरा को करंट लगता है और वो बेहोश हो जाती है। डियाना उसको बाहर निकालकर स्टेशन के अंदर ले जाती है और वहाँ मैक्स अपनी पावर से डियाना को रोकने की कोशिश करता है और डियाना अपनी रस्सी से ही उसका कैमरा गिरा देती है, लेकिन अभी भी वो लोग विशेष मांग रहे होते हैं। डियाना उसके पास नहीं आ सकती थी इसलिए वो दूर से ही उसके ऊपर अटैक करती है और तभी वो उसके टांग पर अपनी रस्सी बांधती है जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया को सच की अहमियत और विशेष का नुकसान बताने लगता है। और साथ ही वो मैक्स को 2 विजन दिखाती है। एक में वो मैक्स का ट्रबल चाइल्डहुड दिखाती है और दूसरे में उसके बेटे को बहुत ही डरा समा दिखाया जाता है। डियाना मैक्स को और पूरी दुनिया वालों को अपना विश वापस करने के लिए कहती है और मैक्स अपनी विश को वापस लेकर अपने बेटे के पास चला जाता है। और जैसे जैसे बाकी दुनिया अपनी विश को वापस लेती जाती है वैसे वैसे वहाँ के हालात ठीक होने लगते हैं और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद क्रिसमस आता है और
क्रिसमस पे हमें डियाना को वही आदमी दिखाया जाता है जिसमें स्टीव की आत्मा गई थी, लेकिन उसकी बातों से ये पता चलता है कि वो कुछ नहीं जानता। और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एस्टेरिया को दिखाया जाता है जो कि अभी भी दुनिया में है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस, अगर आप सभी को इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे एक और नई फैंटास्टिक मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।